हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। तो अभी अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की है भाई, जिसके तहत 118 चाइनीज ऐप और बैन कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार पबजी भी बैन कर दी गई है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने बोल दिया है पबजी को कि भाई तू भी निकल पहली फुर्सत में। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि फुल लिस्ट कौन कौन सी ऐप इसमें बैन की गई है और क्या इनके पीछे टेक्निकलिटी क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए भाई देखते हैं आज का हमारा इस सेशन को। पहले क्या हुआ था कि भाई जून के अंदर आपको पता है कि 59 ऐप बैन की थी। उसके अंदर मेन हाईलाइट क्या था कि उन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया था भाई। और आज क्या किया है भाई इन लोगों ने, पबजी के साथ साथ 118 ऐप और जो हैं बैन कर दी गई हैं। एक एक करके देखते हैं क्या सीन बैठने वाला है इसके अंदर भाई। अभी आपको पता ही है कि भाई इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी क्या है कि पहले ईस्टर्न जो लद्दाख रीजन है उसके अंदर आज भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हालांकि अभी मीडिया के पास भी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्ट में अभी हो क्या रहा है। लेकिन इंडिया ने अभी क्या किया है भाई, अपनी हम कह सकते हैं कि सेकंड डिजिटल स्ट्राइक कर दी है कि उनके 118 ऐप्स और बैन कर दी गई हैं। इनकी एक तरह से देख सकते हैं कि आप लोग ये डिजिटल स्ट्राइक है जो कि उनको इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट डालने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये पबजी वही एक चाइनीज़ ऐप है या नहीं है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी। तो भाई जो उनकी डेवलपर कंपनी है भाई चाइनीज़ की टेंसेंट है, जिसको कि बोला जा रहा है कि चाइनीज़ कंपनी है। तो इसलिए पबजी को भी एक चाइनीज़ ऐप जो है वो करार दिया गया है। तो इस हिसाब से पबजी भी बैन हो गई है। तो अभी अभी मैं अपना ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, तो उसमें मेरे को भाई एक फ़ोटो दिखी, तो मैंने वो भी ऐड की कि पबजी तो इंडिया में बैन हुई है, 118 ऐप और बैन हुई है। साथ में क्या है कि भाई एक फ़नी मीम भी ये आया था कि इंडियन पेरेंट्स जो थे, जो दुखी थे भाई उनके बच्चे पबजी 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 करते हैं सारा दिन, तो उनके लिए मेरे को सबसे सही मीम लगा कि आखिर वो दिन आ ही गया। दैट मीन्स कि पबजी बैन हो ही गई। अब हमारे बच्चे मोबाइल से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग हैं भाई जो पबजी के पीछे पागल हैं, रातों रात बैठ के पबजी खेलते रहते हैं। भाई गेम खेलनी चाहिए, अच्छी बात है, वर्चुअल वर्ल्ड में हमें गेम खेलनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके चक्कर में हम लोग उसको प्राइमरी एम बना दें, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी बना दें। तो चलिए अब देखते हैं भी अब हुआ क्या है बेसिकली। पबजी तो बैन हुआ है, साथ में 118 ऐप बैन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये मूव क्यों हुआ? क्योंकि अभी फ्रेश टेंशन जो चल रही थी चाइना और इंडिया के बीच में ईस्टर्न लद्दाख को लेकर, अब इसलिए इंटरेस्ट में लिया गया है, यानी कि इस चीज़ को हटाया गया है कि ये इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। क्योंकि ये जो है, जो डाटा जो है, डाटा शेयरिंग ऐप है एक तरह से ये, यानी कि इंडिया का जो प्राइवेसी है, जो डाटा है वो लीकेज हो रहा है, यानी कि उसकी वजह से ये किया गया है। और एक सबसे बड़ा डाटा देखने वाला ये है कि इंडिया के अंदर भाई साहब 33 मिलियन एक्टिव पबजी प्लेयर हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डाटा है। उसके बाद अगर बात करें कि हमारी जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये 69A सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट के तहत जो है ये बैन कर दी गई है। और इसका बेसिकली ग्राउंड क्या दिया है भाई? ग्राउंड यही दिया है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर के चक्कर में उन्होंने जो बैन किया। और मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि उनको ढेर सारी कंप्लेंट मिली है एंड्रॉयड यूज़र से और iOS यूज़र से, क्योंकि एप्पल और एंड्रॉयड जो है एक मेजोरिटी एक हमारा iOS सिस्टम है जो कि यूज़ होता है भाई। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो काम करता है होम अफेयर्स के अंदर, तो उसने भी रिकमेंडेशन दी थी कि जो भी कंट्रोवर्शियल ऐप हैं, जो भी डाटा इंडिया का प्राइवेट डाटा जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया भेजते हैं, तो इन ऐप को ब्लॉक कर दिया जाए। तो हालांकि अभी 2-3 दिन से इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ये ऐप बैन कर दी गई हैं। इसके अलावा भाई साहब वी चैट भी, जो एक तरह से व्हाट्सएप की तरह यूज़ करते थे, वो भी बैन कर दिया गया। बाइडू भी बैन कर दिया गया है इसके अंदर। अब देखने वाली बात यह है कि भाई अब का जो इरा है वो कंप्यूटर का, स्मार्टफोन का इरा है। बच्चे पब्लिकली क्या कर रहे हैं कि अभी पहले वाला टाइम तो रहा नहीं है कि भाई कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी उन गेम्स में ज़्यादा होती थी। लेकिन अब कंप्यूटर स्मार्टफोन का इरा है, तो आजकल की जो जनरेशन है या बच्चे कह लीजिए, वो कंप्यूटर गेम, स्मार्टफोन गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। और ये बात भी नहीं है कि भाई मिसयूज़ ही हो रहा है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, क्योंकि आजकल प्ले वे से, स्मार्ट वे से स्टडी चल रही हैं। लेकिन वही बात है कि आप उसको किस तरह से ले रहे हैं, यानी कि बनाया तो वो फ़ायदे के लिए गया है, लेकिन क्या आप उसका एक्सेसिव यूज़ तो नहीं कर रहे हैं भाई, जो कि एक तरह से आपको फिजिकली काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है। उसके बाद है भाई, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार है, तो फटाफट से लाल बटन जाकर दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही में मैं डिफरेंट एग्जाम की जो आपको तैयारी कराता हूँ, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, स्टेट पीसीएस का हो, बैंकिंग का हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों की हम लोग तैयारी कराते हैं। तो फटाफट से जाकर आप लोग फॉलो कीजिए। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सारी चीज़ इसमें डालता रहता हूँ।
ये कुछ ऐप्स की फ़ोटोज़ हैं भाई, आप देख सकते हैं कि पबजी फाइनली बैन हो गया है। अब हम देखते हैं कि लिस्ट कौन कौन सी लिस्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अभी बैन किया है। तो पबजी के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा भाई। और भी जितनी ऐप है अगर आप लोग इनमें से यूज़ कर रहे हैं भाई तो नो लॉन्गर, अगर अब भी चल रही होंगी तो मेरे हिसाब से आज रात 12 बजे के बाद से ये नहीं चलेंगी ऐप। ये लिस्ट आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक बार से आप लोग क्या कीजिएगा भाई, जूम करके भी देख सकते हैं इसको, या फिर आप लोग पॉज कर लीजिएगा आप लोगों को इनकी पूरी तरह से, क्योंकि एक ये भी ऐप थी भाई ऐप लॉक जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती थी। और ये डाटा क्या था भाई, हम लोग सोचते थे कि डाटा सिक्योर है, लेकिन वो डाटा जो है ऐप लोग जैसे यानी कि चाइनीज़ कंपनी जो थी हमारा डाटा असेस कर सकती थी। यानी कि आप लोग तो प्राइवेसी समझ के ऐप लोग यूज़ करते थे, लेकिन वो चीज़ चाइनीज़ कंपनी आपका यूज़ कर सकती थी भाई। ये लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा भाई, वीडियो पॉज कीजिएगा और ये लिस्ट आप लोग बड़े इजी वे से देख सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी जो लिस्ट जो है 118 की 18 ऐप की वो भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये जो है टोटली, क्योंकि आजकल ये ब्यूटी प्लस कैमरे भी चल रहे थे भाई, फेस यू कैमरे वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों को भी बैन कर दिया गया है। बस इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं फिर से वीडियो एंड करने के दौरान, कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाए कि भाई ये तो ठीक है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए पब्लिक ऑर्डर के चक्कर में सबको बैन किया है, लेकिन किस एक्ट के तहत बैन किया है भाई, तो 69A सेक्शन ऑफ IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये हमको जरूर याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए भाई, ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें, पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।